अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आकिब शहबाज, योर कंप्यूटर टीचर। और आज हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन फ़िज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया को, और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। तो चार तरह की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। उनमें फ़र्स्ट वाली है सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेकंड है, थर्ड पे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एंड फोर्थ पे ब्लूटूथ। तो सबसे पहले हमारे पास है सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेशन करते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं कॉल किसी को करने के लिए, उसमें सिग्नल्स जो हैं आपको शो होते हैं। कभी सिग्नल ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। जैसे ही आप एक प्रॉपर रेंज से, यानी एक टावर जो लगा होता है आपके इलाके में या आपकी सिटी में, जो टावर होता है उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। जब आप उस टावर की रेंज से दूर चले जाते हो तो सिग्नल्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है जिसमें टावर इन्वॉल्व हो, एक प्रॉपर एरिया, एक रेंज को वो कवर कर रहा हो, इस तरह की कम्युनिकेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन। वो जो टावर होता है वो आपकी आपकी कम्युनिकेशन बेसिकली करवा रहा होता है, सिग्नल्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये इसमें टावर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन में ये टावर्स इन्वॉल्व हैं और ये एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करते हैं। इनकी एक प्रॉपर रेंज होती है। उसके बाद दूसरा सेल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से इसकी रेंज ख़त्म होती है उसके बाद दूसरा सेल स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जहाँ पे टावर वगैरह लगा होता है उसकी रेंज स्टार्ट होगी। इस तरह जो है जो सिग्नल्स हैं उनकी प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाता है। इसके बाद है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो सैटेलाइट के थ्रू होती है। सैटेलाइट के थ्रू आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी होती है, पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन बेसिकली होती है वो सैटेलाइट के थ्रू होती है। जैसे अगर मैंने किसी को कॉल करनी है, किसी अमेरिका में एक बैठे हुए बंदे को मैंने कॉल करनी है, तो वो कॉल जो है वो हम लोग सेलुलर कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं कर सकते। तो उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगी। सैटेलाइट के थ्रू मेरी जो कॉल है वो फॉरवर्ड होगी अमेरिका में बैठे बंदे को, और मैं उससे और वो मुझसे इंटरेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। इसी तरह नेक्स्ट है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी लोकेशन को फाइंड करने के लिए, या अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपके पास कोई डिवाइस है जिसमें ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम अवेलेबल है, तो आप अपनी लोकेशन किसी दूसरे बंदे को सेंड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेंगे कि अगर एक कार है जिसमें जीपीएस जो है इंस्टॉल्ड है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की फैसिलिटी जिसमें प्रोवाइड की गई है, अगर आप अगर आपकी वो कार चोरी हो जाए तो आप लोग किस तरह से उसको फाइंड करोगे? आप लोग उसकी लोकेशन ट्रेस करोगे, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करोगे। ठीक है। इसी तरह जो शिप्स होती हैं उनमें भी, और जो प्लेन्स होते हैं उनमें भी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड होता है, और इसके थ्रू उनकी लोकेशन फाइंड आउट की जा सकती है। इसी तरह नेक्स्ट है, ये देखें, जैसे यहाँ पे स्टोलन व्हीकल को बताया जा रहा है, स्टोलन व्हीकल से उसकी पोजीशन फाइंड की जाएगी और इस तरह से उसको रिकवर कर लिया जाएगा। यहाँ पे ब्लूटूथ ब्लूटूथ जो फैसिलिटी है, आप सबको ही पता है कि ब्लूटूथ जो है बेसिकली दो डिवाइसेस जो हैं जो एक प्रॉपर रेंज में, एक शॉर्ट रेंज में हों, और दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के करीब हों, तो उनको एक दूसरे के साथ वायरलेसली जोड़ के वायरलेसली कम्युनिकेट करवाया जा सकता है। और इससे आप कोई फ़ाइल शेयर कर सकते हो, आप कोई सॉन्ग्स वगैरह, जैसे कोई ट्रैक्स वगैरह जो है वो शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप डिफरेंट जो हैं वो अ, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। ठीक है। तो आज की डायरी में ये चार चीज़ें ही इंक्लूड होंगी बेसिकली। आप इसको इस तरह से, आई नो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आप इसको इस तरह से कवर करो, क्योंकि एक दिन के बाद कंप्यूटर की डायरी होती है, और फिर नेक्स्ट एक दिन डायरी होती है, नेक्स्ट डे डायरी नहीं होती, और उसके अगले दिन फिर डायरी होती है।
तो आप इसको इस तरह से मैनेज करो ना, आप हाफ जो है एक दिन कवर कर लें, हाफ नेक्स्ट डे कर लें, तो इस तरह से मैनेज हो जाएगा। तो ये आपकी डायरी होगी, ये बेसिकली 2 दिन की डायरी है, ठीक है, एक आज की और एक कल के लिए। देन परसों हमारा लेसन होगा, तो उसमें हम लोग मज़ीद कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।